सभी मंचासीन नेतागण और सरसावा की सारी गयूर आवाम, देखिए साहब, चेयरमैनी के चुनाव चल रहे हैं, नगर निगम, नगर पंचायतें, इन सब के चुनाव अपने छोटे छोटे शहरों में चल रहे हैं। ये एक बहुत छोटा चुनाव है, लेकिन एक बहुत बड़ा इंपैक्ट ये चुनाव करने का काम करता है। अगले ही साल लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और आप जो रिजल्ट इस चुनाव के अंदर बनाकर भेजने का काम करेंगे, उस रिजल्ट का प्रभाव अगले साल के लोकसभा चुनाव में बहुत जबरदस्त तरीके से पड़ेगा। कोई नहीं, आप बोलते रहे। बहुत जबरदस्त तरीके से दिखने का काम होगा और लड़ाई हमारी और आपकी सबसे बड़ी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की फिरकापरस्त सोच से है। हम सब मिलकर यहाँ जितने मंच पर ये नेता खड़े हैं, ये सब जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सोच से लड़ रहे हैं जो आरएसएस हमारे और आपके बीच बोना चाहती है। वो एक नफरत की दीवार हमारे बीच में खड़ी कर और इस देश को दो हिस्सों में बांट देना चाहती है। देखिए, सच्चाई ये है कि हमारा ये देश एक बदन की तरह है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा एक हाथ पहले बढ़ जाए, फिर मेरा दूसरा हाथ बढ़े, फिर मेरी एक टांग बढ़े। मेरा बदन एक साथ बढ़ेगा तभी सब कुछ सही रहेगा, वरना तो दिक्कत आ जाएगी। और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, ये सब इस बदन का हिस्सा हैं। जब सबको साथ मिलकर बढ़ाया जाएगा तभी ये हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। अब साहब, दिक्कत क्या आ गई कि हर एरा गेरा नत्थु गेरा आकर ये कहता है साहब चुनाव मैं जीत रहा हूं। लेकिन इन छोटे चुनाव की सच्चाई ये है कि ये समीकरण के चुनाव है। जिसका जितना मजबूत समीकरण, उसका उतना मजबूत दावेदारी जीत के लिए। सहारनपुर के अंदर मेयर का चुनाव चल रहा है और मेयर के चुनाव में आपके समीकरण इतने मजबूत हैं कि इंशाल्लाह आप बीजेपी को बहुत मजबूती से वहां पस्त करने जा रहे हैं। और वही हूबहू चीज सरसावे में है। यहां पर भी बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के समीकरण बहुत मजबूत हैं, बशर्ते कि आप ईमानदारी से और मजबूती से अपना वोट डालने का काम कर दें, अपने वोट की परसेंटेज को बढ़ाने का काम कर दें। और जिस दिन वोटिंग हो रही हो उस दिन एक एक आदमी अपने घर से निकलकर वोट डाल दे। मैं देख रहा हूं यहां बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी, अगर आपको बीजेपी को हराना है तो वोट दो बसपा को, और अगर अपने वोट को खराब करना है तो फिर किसी को इधर उधर वोट मत दो। क्योंकि अगर आप बसपा को वोट नहीं देते और किसी निर्दलीय प्रत्याशी को वोट दे देते हैं तो आपका वोट सीधा सीधा बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करेगा। और मैं एक चीज और देख रहा हूं, जब से ये ईवीएम की चर्चा होनी शुरू हुई है तो लोगों के दिल में एक मायूसी आ गई कि भाई वोट कहीं भी दोगे बीजेपी पे जाएगा। क्यों भाई, और कहीं किसी जगह पर कोई और पार्टी चुनाव नहीं जीत रही? जीत रही है, नहीं जीत रही? जब आप अपनी वोट की परसेंटेज और अपने वोट को ढंग से डालने का काम करोगे तो बीजेपी क्या किसी की भी औकात नहीं है कि आपको चुनाव हरा दे। 100% आप चुनाव जीतोगे। और देखिए, मैं बहुत लंबी बातचीत नहीं करना चाहता। बीजेपी को हराने का केवल एक ही रास्ता है और वो रास्ता बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे के नीचे से होता हुआ जाता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, इमरान मसूद जिंदाबाद। भाई, चचा की आवाज बहुत कह रही है। बहुत चचा, बहुत शुक्रिया आपका, आवाज बहुत कह रही है आपकी। ऊपर वाला इतनी बुलंद रखा आपकी आवाज 4 तारीख तक भी, और इसी आवाज से समझाना भी लोगों को, केवल नारे नहीं लगाने, समझाना भी है इसी बुलंद आवाज से। तो देखिए साहब, मेरी अगर बात आपके समझ आ रही है तो इस बात की जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। मेरी बात को आगे भी आपको समझाना है, क्योंकि चुनाव में दिन बहुत कम है। एक एक आदमी अगर अपनी जिम्मेदारी समझ ले इस बात को तो कोई मतलब नहीं है कि आप एक एक वोटर तक पहुंचकर उसे समझा ना सको। अब दूसरी बात, यहां पर फिलहाल इस हिंदुस्तान के हालात ये हैं कि दलित और मुस्लिम ये गठजोड़ ऐसा है कि अगर आप इसे दम को मजबूती से दम भर दोगे
तो जो अगड़ा और पिछड़ा, जो हमारा साथी सेक्युलर है लेकिन अपने वोट को जीत में दर्ज कराना चाहता है और मजबूरी उसकी वो वोट वहां देता है जहां जीत हो रही है। जब आप मजबूती से अपने जीत के आंकड़े साबित करोगे तो वो जो सेक्युलर आपका 15-20% साथी है वो भी आपके साथ शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और आपके मार्जिन को बढ़ाने का काम करेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप सब साथियों से मेरी गुजारिश है और एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। आज के हालात हाजरा में बड़ा अच्छा शेर ये बैठता है और हो सकता है सुना भी हो आप लोगों ने। शेर कुछ इस तरह से है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। बचा है, आगे भी सबर आगे भी। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। खूने मजलूम अब बहुत दिन नहीं बहने वाला, जुल्म का ये दौर अब ज्यादा दिन नहीं रहने वाला। बीजेपी वालों, अगर तुम हो फिरौन तो हमारा मूसा भी जरूर आएगा। इन अंधेरों का जिगर चीरकर नूर भी जरूर आएगा इंशाअल्लाह। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। मैं माफी चाहूंगा, मैं बहुत देर से पहुंचा हूं। दरअसल मैंने बात करी तो मुझे कह दिया साहब 1 घंटा लगेगा। अब मैं उस 1 घंटे के चक्कर में एक प्रोग्राम में चला गया और मैं बहुत देर से यहाँ पहुंचा हूँ। वो प्रोग्राम चलता रहा, उसके बाद एक और आ गया, तो मैं माफी चाहूंगा। लेकिन आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरा इतने देर से आने के बावजूद भी आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा रहे। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और भाई वोट की पुरजोर मेरे से आपकी अपील है कि हाथी का निशान है, हाथी के अलावा कहीं बटन नहीं दबाना, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा वोट हो। हाँ तो मोर से चुनाव और मजे में आप लोगों के तो यहाँ तो चुनाव बैलेट पे है तो कतई मुझे बैलेट लगेगी ना, कतई तोड़ दियो उस बैलेट को।